मैं रामजी प्रसाद, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव न्यूज। जैसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे हर समुदाय के लोग अपनी अपनी भागीदारी के अनुसार विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश करने से चूक नहीं रहे। वहीं आज अखिल भारतीय कैवट कल्याण समिति के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कड़े शब्दों में सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अगर हमारे पूरे बिहार में हमारे समाज के लोग 75 लाख से अधिक लोग हैं, उसी के अनुसार हमारे समाज को भी 1.5 दर्जन से अधिक सीट मिलनी चाहिए। अगर सीट नहीं मिलती है तो हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो आइए मैं वह वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो सारी बातें कही गई। कैवट कल्याण समिति जो चिन्हित विधानसभा है, 1.5 दर्जन विधानसभा, उन विधानसभा क्षेत्रों में हमारा संगठन पंचायत स्तर पर मजबूत है और उन विधानसभा क्षेत्रों में मेरी आबादी जो है 50,000 से अधिक है। ऐसे परिस्थिति में अति पिछड़े जातियों की जो आबादी है उसका हम 60% मेरा आबादी है। तो वहाँ जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो सबसे निम्नतम आबादी वाला अति पिछड़ी जात है उनको उम्मीदवार बनाया जाता है और मुझे नज़रअंदाज किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में अखिल भारतीय कैवट कल्याण समिति इस बार निर्णय लिया है, जब तक हमें 1.5 दर्जन सीटों पर जो चिन्हित आप लोगों को दिया जा चुका है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, उन सभी सीटों पर हम लोग अगर राजनीतिक दल मुझे उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, निश्चित रूप से हम अखिल भारतीय बैनर के तहत निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हम अपनी ताकत को दिखलाने का काम करेंगे। हमारी जीत सुनिश्चित होगी और हम सरकार को ईंट से ईंट बजा देने का साहस रखते हैं। किन सीटों पर आप अपना उम्मीदवार खड़ा करना? हम जिला वाइज हमारे संगठन मंत्री हैं, जिला वाइज बताएं। अखिल भारतीय कैवट कल्याण समिति आज ही नहीं लगभग 42-43 वर्षों से अपना काम कर रही है और अपने संगठन चला रही है और संगठन के माध्यम से हमारे पूरे बिहार में यूनिट है, जिसके बदौलत इस बार हमारे अखिल भारतीय कैवट कल्याण समिति ने निर्णय लिया कि हम 17 ऐसे विधानसभा हैं जहां बहुसंख्यक के मामला है, बहुसंख्यक है और हमारी आबादी वहाँ 25,000 से लेकर 45,000 तक है। उस चिन्हित विधानसभाओं में मैं मधुबनी से शुरुआत करता हूँ। मधुबनी में झंझारपुर, फुलपरास, बाबूबड़ी, बेनीपट्टी विधानसभा है जहाँ पर हम बहुसंख्यक मामला में हैं। मित्रों, ये हमारा पूरी तरह से सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ संगठन है और पिछले 42-43 वर्षों से यह संगठन अपने समाज की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मजबूती के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। इधर के दिनों में समिति ने जो अपना प्रयास किया है तो स्वाभाविक है समाज के लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना भूख भी जगी है और जो बातें हमारे आदरणीय रामकृष्ण बाबू ने कहा है, ये हमारे संगठन के प्रवक्ता भी हैं और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अखिल भारतीय कैवट कल्याण समिति के बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ हैं। इन्होंने जितनी बातें कही है मैं उन सभी बातों का अक्षरशः समर्थन करता हूं। हमारे समाज के लोगों के अंदर राजनीतिक भूख जगी है और जब तक शासन और सत्ता में इस समाज के लोगों को संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, हम विधानसभा चुनाव में कैवट कल्याण समिति के लोग उन सभी चिन्हित विधानसभा क्षेत्रों में अपने संगठन के ताकत पर, यदि बिहार की सियासी पार्टियां हमको चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती है तो हम अपने बलबूते पर भी उम्मीदवार खड़ा करने की योजना बना रहे हैं और निश्चित रूप से कैवट समाज, अन्य पिछड़े समाज के लोगों को मिलकर के आगामी विधानसभा चुनाव में एक शानदार प्रदर्शन करने का संकल्प लिया है। मैं ये बातें आज के इस प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। आपने जो कहा मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इससे पहले इस पटना में हमारे संगठन के द्वारा पिछले साल धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार के हर जिले में हमारा कार्यक्रम होता है, मीटिंग होता है। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर मेरा सेमिनार हुआ, कलकत्ता में हुआ, बम्बई में हुआ। हम लोग लगातार प्रयत्नशील है। ये नहीं है कि आज चुनाव है तो आज हम ये बात कर रहे हैं और ये अपने अधिकार मांग रहे हैं। हम अधिकार के लिए लगातार प्रयत्नशील है, लगातार हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कितने सीटों पे चुनाव लड़े? 1.5 दर्जन सीट पर हमारी दावेदारी है, कम से कम 1.5 दर्जन सीट। कैमरा पर्सन के साथ रामजी प्रसाद की रिपोर्ट।